यूपी टीईटी 2026 को लेकर हाई लेवल बैठक हुई है। अधिकारियों के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ने बैठक की है। सीएम योगी ने यूपी टेट की तैयारियों को लेकर समीक्षा की। निष्पक्ष पारदर्शी परीक्षा हो, इसको लेकर सीएम योगी ने निर्देश दिया। कल देर शाम में बैठक सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से ली गई, जिसमें जिलाधिकारी और मंडल आयुक्त भी बैठक में शामिल रहे। सीएम योगी ने कहा कि हर अभ्यर्थी को सुरक्षित, सुव्यवस्थित, तनाव मुक्त वातावरण उपलब्ध कराना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। बैठक में सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि परीक्षा में निष्पक्षता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता किसी भी परिस्थिति में प्रभावित नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यूपी टीईटी में 20 लाख अभ्यर्थी शामिल हो सकते हैं, जिसके लिए 60 जिलों में 955 सेंटर बनाए गए हैं। यूपी टीईटी एग्जाम इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस साल यूपी में टीचर की करीब 60,000 से लेकर 85,000 पदों पर बम्पर भर्ती की तैयारी है। और इसी बीच एक बड़ी खबर है। दान चोरी को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान सामने आया। कहा, गोली चलवाने वाले अब राम भक्ति दिखा रहे हैं। जय श्री राम कहने पर लाठी चार्ज करवाते थे। अयोध्या और काशी की सुंदरता देखकर परेशान है। कुछ नहीं कर पा रहे तो झूठ के सहारे हैं। कल सीएम योगी आदित्यनाथ ने 2 जिलों का दौरा किया और इस दौरान बड़ा बयान दिया। बरेली में भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर निशाना साधा। रामपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने दान चोरी पर राजनीति करने वालों को करारा जवाब देते हुए कहा, उनकी चिढ़ तो है कि अयोध्या इतनी सुंदर कैसे हो गई। उनकी चिढ़ तो ये है काशी विश्वनाथ धाम इतना सुंदर कैसे हो गया। हर एक पौराणिक स्थल को और विरासत से जुड़े हुए स्थलों के पुनरुद्धार का कार्य हो रहा है। इसको बाधा बन करके इनको रोकने की उनकी चिढ़ थी। जब कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो अब अपने अनुसार फिर वे वही झूठ का सहारा लेकर के कुछ ना कुछ तो बोलेंगे। और समाजवादी पार्टी राम मंदिर को लेकर लगातार यूपी सरकार पर निशाना साध रही है। और इसको लेकर सीएम योगी ने पलटवार करने के साथ ही जमीन कब्जा करने, लोगों को प्रताड़ित करने को लेकर इनको आड़े हाथों लिया है। सीएम योगी ने दान चोरी को लेकर आस्था और मंदिर पर सवाल उठाने वालों पर निशाना साधते हुए कहा है, 2017 के पहले जो जय श्री राम बोलने पर लाठी मारते थे और राम भक्तों पर जो समय गोली चलाते थे, आज वे आस्था की वकालत करते हुए दिखाई देते हैं। रामपुर पहुंचे सीएम योगी ने कहा कि 2017 से पहले यूपी में विकास सिर्फ 2 परिवारों तक सीमित था। पहले सैफई और रामपुर का एक विशेष परिवार था। समाजवादी पार्टी रामपुर के चाकों का दुरुपयोग करके जनता की जमीनों पर कब्जा करती थी, जनता को प्रताड़ित करती थी। और इसी बीच एक बड़ी खबर है। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी विवाद से जुड़ी हुई डॉक्टर अनिल मिश्रा की भूमिका भी संदिग्ध है। एसआईटी की पैनी नजर है। 125 भर्तियों से संपत्ति तक जांच का दायरा बढ़ा है। ट्रस्ट में भर्ती और कमीशन खोरी के आरोपों की जांच भी की जा रही है। मान धर्मदास ने बहुत बड़ा दावा किया कि डॉक्टर अनिल मिश्रा सूत्रधार हैं। ये बड़ा आरोप है, बड़ा दावा है और इस पूरे मामले को लेकर एसआईटी की जांच का दायरा बढ़ रहा है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की एसआईटी जांच में डॉक्टर अनिल मिश्रा की भूमिका को लेकर कई अहम दावे सामने आए हैं। सूत्रों के मुताबिक ट्रस्ट प्रबंधन में 125 से ज्यादा कर्मचारियों की भर्ती उनकी सिफारिश पर हुई थी और इसमें ज्यादातर उनके करीबी या रिश्तेदार बताए जा रहे हैं। महंत धर्मदास ने भी जी मीडिया से बातचीत में डॉक्टर मिश्रा को कथित साजिश का प्रमुख सूत्रधार बताया। जांच में ये भी देखा जा रहा है कि कर्मचारियों को हटाने के प्रस्ताव का सबसे ज्यादा विरोध डॉक्टर मिश्रा ने किया था। एसआईटी अब कमीशनखोरी, भर्ती प्रक्रिया और ट्रस्टी बनने के बाद उनकी संपत्तियों में हुई बढ़ोतरी की भी जांच कर रही है। वहीं अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी में एसआईटी लगातार जांच कर रही है। प्रारंभिक रिपोर्ट देने के बाद अब खबर है कि एसआईटी जुलाई के पहले हफ्ते में फाइनल रिपोर्ट अपनी सौंप सकती है, जिसमें कई खुलासे हो सकते हैं। यानी कि रिपोर्ट सीएम योगी की टेबल पर पहुंचेगी और फिर योगी सबसे बड़े एक्शन का ऑर्डर देंगे। क्योंकि योगी कह चुके हैं कि सनातन और राम भक्तों की आस्था से खिलवाड़ करने वालों को छोड़ेंगे नहीं। और ये एक्शन 23 जून को प्रारंभिक रिपोर्ट आने के साथ शुरू भी हो गया है और अब जुलाई के पहले हफ्ते में एसआईटी अपनी फाइनल रिपोर्ट सौंप सकती है, जिसके बाद उन लोगों पर भी एक्शन तय है जो एसआईटी की रडार पर है, जिनकी भूमिका भी संदिग्ध है। क्योंकि सूत्रों के मुताबिक एसआईटी ने शुरुआती जांच में किसी को क्लीन चिट नहीं दी है। मंदिर मैनेजमेंट और मॉनिटरिंग सिस्टम में लापरवाही की जांच जारी है। जमीन खरीद में कमीशन और गड़बड़ी के आरोपों की जांच जारी है।
खबर है कि पुलिस अब जेल में बंद आरोपियों से पूछताछ करेगी। पुलिस को पूछताछ के लिए कोर्ट से इजाजत मिल गई है।